पास एक कमेंट कई बार आ चुका है जिसमें लोगों ने ये पूछा है कि अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड किसी के साथ शेयर करने से क्या हमारे अकाउंट में किसी तरह का कोई रिस्क होता है, क्या कोई हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो आज का वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के इस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका और आप लोगों का स्वागत है ग्रेट इंडियन खजाना में। अगर हम बात करें किसी को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शेयर करने की, तो जब हमें किसी से पेमेंट चाहिए होता है, कोई हमारे अकाउंट में पैसे भेजता है, तब हमें अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शेयर करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो हमें अपनी कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें किसी से पेमेंट चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट में पैसे भेज रहा है या फिर किसी कंपनी से हमें पेमेंट मिलनी है, हमें हमारी सैलरी मिलनी है, किसी स्कूल या कॉलेज से हमें हमारी स्कॉलरशिप मिलनी है, या फिर और भी कहीं से हमारा कोई भी पेमेंट हमारे अकाउंट में आना है, पैसे हमारे अकाउंट में आने हैं, तो हमें अपना आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये सारी डिटेल शेयर करनी ही पड़ती हैं, तभी हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो पाते हैं। हाँ, अगर हम आज की डेट में यूपीआई सिस्टम की बात करें, यूपीआई का प्रचलन काफी जोरों पर है। काफी सारे लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप किसी के मोबाइल नंबर पे, यूपीआई आईडी पे या क्यूआर कोड से पैसे भेज सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यूपीआई के अलावा और भी कई सारे पेमेंट सिस्टम हैं। नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, या फिर आप बैंक में जाकर के अगर ट्रांसफर करवाते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको जिसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, ये डिटेल तो उसमें डालना कंपलसरी है। उसके बिना आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कैंसिल चेक का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर आप देखेंगे अगर आप किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहां पर जब आपका सैलरी का पेमेंट आना होता है तो आपसे कैंसिल चेक मांगा जाता है, या फिर आपकी कोई स्कॉलरशिप आनी होती है वहां पे कैंसिल चेक मांगा जाता है, या फिर और भी कहीं से आपको कोई पेमेंट मिलना होता है तो अक्सर आप देखेंगे कि आपसे कैंसिल चेक मांगा जाता है। कैंसिल चेक मांगने के पीछे भी यही लॉजिक होता है कि जो आपका अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, उसको कंफर्म किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। इसके साथ साथ आप खुद ही सोचिए कि आपको जो चेक मिलता है वो आप पेमेंट करने के लिए अक्सर देते हैं। किसी को आपको पेमेंट करना है तो आप उसको चेक दे देते हैं, तो आपके चेक में भी तो आपका नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आपका आईएफएससी कोड पता चल जाए या आपका अकाउंट नंबर पता चल जाए, इससे अगर आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो इस तरह का प्रोसीजर बनाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा प्रोसीजर है कि अगर हमें अपने अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, किसी से हमें पैसे चाहिए, तो हमें उसको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शेयर करना पड़ता है। अगर हम आईएफएससी कोड की बात करें तो आईएफएससी कोड आपके अकाउंट की पर्सनल डिटेल नहीं होता है। आईएफएससी कोड हर बैंक की ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है। तो आपका जिस बैंक की ब्रांच में अकाउंट है, उस ब्रांच में जितने भी कस्टमर होंगे सबका सेम आईएफएससी कोड होगा, वही एक ही आईएफएससी कोड सबका होगा। और आईएफएससी कोड पता लगाना बहुत ही आसान होता है, गूगल से पता चल जाएगा। कई सारी ऐप हैं या फिर बैंक में भी बोर्ड लगे रहते हैं, तो आईएफएससी कोड तो बहुत आसानी से पता चल ही जाता है। अब बात करते हैं आपके अकाउंट नंबर की। तो देखिए, अकाउंट नंबर, अगर आपको अपने अकाउंट में पेमेंट चाहिए तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको पैसे चाहिए, जो आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, अगर उसका अकाउंट और आपका अकाउंट सेम बैंक में है तो भी आपको उसको अपना अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, ये डिटेल तो बतानी ही पड़ती है। और अगर उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, तो आपको अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और उसके साथ साथ आईएफएससी कोड भी बताना पड़ता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर रिस्क होता है ये जानने से ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते, तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता। तो आपको अगर किसी से पेमेंट मंगवाना है, यूपीआई की बात अलग है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और किसी भी पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट मंगवाना है तो आपको ये सारी डिटेल शेयर करनी ही पड़ती है, तभी आप उससे पेमेंट मंगवा सकते हैं। फिर आप खुद सोचिए कि आपको किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, आप बैंक में गए किसी के अकाउंट में पैसे भेजने के लिए, तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सामने वाले की डिटेल भरनी पड़ेगी। उसका नाम पता होना चाहिए, अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। तो जब तक वो आपके साथ अपनी डिटेल शेयर नहीं करेगा तब तक आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शेयर करने से आपके अकाउंट में कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ इस डिटेल से आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत है बस वहीं शेयर करिए। ये नहीं कि आपके पास कहीं से भी कोई कॉल आया और आप उसको अपनी डिटेल शेयर करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको ना अपना आईएफएससी कोड बताइए ना अकाउंट नंबर बताइए, जहाँ जरूरत है वहाँ शेयर करिए। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कहा जाता है कि अपने अकाउंट की पर्सनल डिटेल किसी के साथ कभी भी शेयर मत करिए। तो जो आपका अकाउंट का जो डेबिट कार्ड नंबर होता है, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आती है, जो आपका पिन नंबर होता है, ये सारी डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है। ये कभी भी किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करनी है। अगर आप ये डिटेल किसी के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, क्योंकि इस डिटेल्स को आपसे पूछने का मतलब ही ये है कि सामने वाला फ्रॉड करने के मकसद से आपसे ये डिटेल पूछ रहा है। और अगर आपने ये डिटेल शेयर की तो बिल्कुल वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात समझिए कि आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, कहीं से आपको पेमेंट चाहिए तो ये डिटेल शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी डिटेल ओटीपी, डेबिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, पिन नंबर, ये सारी डिटेल कभी भी किसी के भी साथ शेयर मत करिए। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।